तप करना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी जब सुख सुविधाओं के साथ रहने वाला भी, और वो भी कहीं बाहर आकर और अन्य स्थान पर आकर, और वहाँ कितनी सारी प्रतिकूलताएं होती है, उन सब प्रतिकूलताओं में रहने के बाद भी जो तप किया जाता है, तो मान के चलना उस तप में डबल नंबर मिल गए। क्योंकि घर में तो सुख सुविधाएं होती है, लेकिन वो लोग जो घर छोड़कर और गुरुओं की सन्निधि में आकर तप कर रहे हैं और उस तप के साथ अपने जीवन को वो कृतार्थ कर रहे हैं, सच में वो बहुत महान हैं। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, जिन्होंने एक आहार उपवास के लगातार 32 दिन से साधना उनकी चल रही है, और निर्जल 10 उपवास किए, और बहुत से लोगों ने उनका उत्साह वर्धन तो नहीं किया, बल्कि उनके उत्साह को नीचे बताने की, घटाने की बात करी। फिर भी वो मजबूत बने रहे, उन्होंने वो 10 दिन की साधना निर्जल एक आहार उपवास से की थी। इस प्रकार से वो जो हमारे अशोक भैया हैं, और आपको बता दें कि अंशुल भाई जो कन्नी भैया हैं हमारे नोहटा वाले, वो लगातार सुधा सागर जी महाराज जी के पास जाते थे, लेकिन ये माने कि बांसा से उनको विशेष स्नेह था। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तो बांसा ही आऊँगा। अशोक भैया भी वहीं जाते थे, लेकिन बांसा वालों का प्रेम, स्नेह, वात्सल्य इतना दिया कि उन्होंने जो है यहीं आने का मन बना लिया। ऐसे ही एक और भाई विक्की भैया, जो प्रतिदिन आ रहे हैं, कहाँ से, नौहट्टा से। जिस दिन से हमने नौहट्टा से बिहार किया, उस दिन से लेके आज तक प्रतिदिन वो सिर्फ सिर पर हाथ रखाने के लिए रात को आते हैं। दिन भर दुकान चलाते हैं और रात को यहाँ आते हैं। और अभी लगातार 32 दिन की भावना थी उनकी, लेकिन हमने मना किया, भैया घर गृहस्थी है, और तुमने इतनी बड़ी बड़ी बोलियाँ हमारे सानिध्य में, वहाँ कलश रखा है 15 लाख की बोली, दोगे कहाँ से उपवास करोगे। तो 10 दिन से लगातार वो उपवास कर रहे हैं। आज वो आएंगे, हमने कहा पारना तो आपको करना ही करना है। ऐसे हमारे विक्की भाई, और साथ ही साथ में आप ही के नगर के जो हमारे सुधीर भैया जी हैं, जो एक आहार उपवास की साधना करते आ रहे थे, ऐसे सुधीर भैया बांसा वाले, उन्होंने भी 10 उपवास किया है। बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। और हमने सुना सुदेश भैया ने भी उपवास बीच में किए, कुछ 7-8 उनके भी उपवास हो गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे जो क्या नाम है, स्वदेश भैया हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरा काम भी संभाला, सब तरफ देखा, यहाँ भगे वहाँ भगे, उसके बाद भी उन्होंने उपवास को करते रहे। 3 दिन तो हमें पता ही नहीं, बिना आज्ञा हमारे उपवास किए उनने। दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा कि इनका तीसरा आज उपवास है। तो ऐसे स्वदेश भाई, और बहनों में भी मानना पड़ेगा, ऐसी बहनें जो हमारी वहाँ की हैगी डिक्सर की, आप सोचना विचार करना कैसा उपवास, पहली बार ऐसा उपवास हमने देखा कि वो यहाँ रही, यहाँ से पढ़ाने दमोह जाती थी, वहाँ अध्ययन कराती थी, और अध्ययन कराने के बाद यहाँ आती थी। ऐसी वो आरती बहन, वो शिखा बहन, जो दोनों जाती थी, खुशबू बहन, तीनों ने 10 उपवास किए हैं। और कैसे यहाँ आती, यहाँ से पढ़ाने जाती और फिर आती, और वो भी बाहर की हैं। ऐसे ऐसी हमारी एक सविता माँ हैं जो खरई से आई हुई, उन्होंने भी उपवास किए। और हमारे बामोरा की एक हैं, जो बामोरा की तो नहीं है, अब नेवरा की रहने वाली है। वो नेवरा जहाँ पर हम गए थे, और एक बार में, जैसे आप लोग हो ना, वहाँ गया, मंदिर की स्थिति देखी, स्थिति देखने के बाद योग संयोग की बात है, हमें आ गया अंतराय, और अंतराय था दूसरा। तो आचार्य महाराज ने कह दिया कि अंतराय आया है, और अब जबकि हमने पूरी मानसिकता बना ली थी, शुरू का अंतराय था, और आचार्य जी के सामने हम पेट फुलाकर बैठ गए ताकि हमारा पेट फुला हुआ दिखे। तो पहले आचार्य जी बता दिया था। तो बोले क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा आचार्य जी पूरे आहार हो गए, क्यों, हमें मालूम था कि आज हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, आचार्य जी हमको रोक देंगे, है ना। पूरी धारणा चल रही कि 2 पूरे शुरू के अंतराय होगा और लंबा चलना है। तो आचार्य ने कहा पेट फुलाओ नहीं दुर्लभ, बनावटीपन मत रखो, तुम्हारा शुरू में अंतराय है। तो मैंने नहीं बोल दिया ना अंतराय है, और आपको नेवरा में ही रुकना है। प्रशस्त सागर जी महाराज साथ हमको नेवरा में ही रोक दिया। वो वहाँ हमारा रुकना हुआ, और वहाँ के समाज का भला हुआ, और वहीं हमने भूमिका बनाई, और पाषाण के जनाले की वो भूमिका बनी। ऐसे नेवरा से आए हुए हमारे जो
नेहा जी हैं, उनने भी पूरे 10 उपवास किए। और साथ साथ में जो खुरई से एक और माँ आई हुए चौधरी हीरा जी चौधरी, उन्होंने भी किए। और बांसा से रहने वाले वकील साहब की धर्मपत्नी, उनने भी कुछ उपवास किए, 8 या 9, निधि जी। और साथ में जो बहुत समर्पित हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति, ऐसे रेखा जी भोपाल, उन्होंने भी पूरे 10 उपवास किए। पिछली बार भी किए थे जब हम वहाँ थे एलोरा, वहाँ बावन गजा वहाँ भी थे, भवानी अपने बंडी मवारा में भी ऐसे उन्होंने 10 उपवास किए। उसके बाद जो हमारे भोक्ता से आए हुए काला परिवार के साथ जो रहते हैं, हमेशा सेवा में, हमेशा उनके साथ रहते हैं, ऐसे वो भले ही बाहर के हैं लेकिन वो काला परिवार जो भोक्ता परिवार है, घर जैसा उनको अपने साथ रखता है। ऐसे हमारे चेतन भाई है, कहाँ के चेतन भाई हैं? नासिक के रहने वाले हैं, लेकिन भोक्ता वालों के साथ वो पूरी रहते हैं, पूरा उनका काम संभालते हैं। तो ऐसे चेतन भाई भी हैं, उन्होंने भी 10 उपवास किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तप और त्याग और एक आहार एक उपवास, बहुत सारी बहन, हमारी पल्लवी बहनें, एक ही बार हमने कहा करो तो पल्लवी है, मानसी बहन है, छोटी छोटी बहनें हैं, जो और भी बहुत सारी बहनें जिन्होंने 32 दिन का एकासन किया है, अध्ययन कराया है। अध्ययन कराने जाती थी और पल्लवी सुबह से जाती थी, शाम को 5 बजे आकर भोजन करती, दिन भर का उपवास रहता था। ऐसी वो मानसी बहन है, और भी बहुत सारी बहनें और भी बहुत सारी माताएं जिन्होंने एक बार कहने में एकासन करने की बात प्रारंभ कर दी। और साथ साथ 1-2 दिन तो ठीक, 32 दिन तक लगातार हमारा पीयूष जो है, वो बालक ही तो है, छोटा सा ही बालक है, उसने भी किया। हमारे बहुत सारे शिक्षक महोदय उनने किए। एक आहार एक उपवास की साधना में और भी बहुत सारी माताएं लगी रही। वनगांव से हमारे ऋषभ भैया हैं, उन्होंने भी एक आहार एक उपवास की वो लगातार साधना करी। उनकी धर्मपत्नी आई, जब उन्होंने कहा आपको क्यों एक आहार एक उपवास कर रहे हो, तो बोले जब मेरे गुरु एक आहार एक उपवास कर सकते, जिनका मैं शिष्य हूँ, जब वो कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता एक और उपवास? मैं भी भूखा रह सकता हूँ। जीवन में पहली बार उन्होंने एक आहार एक उपवास किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साधना में आगे बढ़े, पहली बार एकासन और पहली बार उपवास किए। मुझे लगता है बासा में बहुत सारे लोगों ने जीवन में शायद पहली बार एकासन किया होगा, 10 दिन के एकासन किए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने उपवास भी किए होंगे। और आपने उपवास और एकासन किया तो देखो ऊपर से अपने आप कल आपके लिए मौसम भी सब अच्छा हो गया। पहली बार आपने मन बनाया एक आहार एक उपवास का, एक आसन का, तो अपने आप सब अपना आपका भला होता चला जाएगा निश्चित रूप से। ये तप और ये साधनाओं के माध्यम से, क्योंकि तपसा निर्जरा च, ये 10 दिन आपने संवर भी किया और कर्मों की निर्जरा भी की, कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। और जिनने 32 दिन की एक आसन की साधना करी, वो भी छोटी मोटी साधना नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि हम लोग तो क्या है, कुछ करना नहीं है, आपको सब करना है, उसके बाद एक आसन करना, ये अपने आप में बहुत ऊंची और बहुत अनोखी साधना होती है। ये जीवन के आपके उत्कृष्ट दिन थे, खाया पिया तो बहुत है, लेकिन इस प्रकार से तप और त्याग आपने अपने जीवन में किया। पहली बार तो सोचा था कि कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने 32 दिन भी अपनी साधना की। और माताओं में भी शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, एक आहार एक उपवास वालों, बहुत सारी माताओं के नाम है जिन्होंने उपवास एक आहार एक उपवास किया हैगा। शायद वो जो मनोज जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने भी एक आहार एक उपवास किया है। और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने एक आहार एक उपवास किया हैगा। हमारे बल्लू भैया ने एक आहार एक उपवास किए, एक आहार एक उपवास किए, हमें जानकारी नहीं है। नहीं 10 दिन नहीं, पूरे 32 दिन, 32 दिन एक आसन और 10 लक्षण में एक आहार एक उपवास। ऐसी हमारी दीदी बेटी हैं तेंदुखेड़ा वाली, उन्होंने भी एक आहार एक उपवास 32 दिन से किए। बहुत सारे लोग हैं, अनेकों लोग हैं जिन्होंने एक आहार एक उपवास किए। मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन नाम लूँ चाहे न लूँ, लेकिन सबको मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद से, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से उन सब के लिए आशीर्वाद है। इसी प्रकार से साधना में और आगे बढ़ते चलें और अपना कल्याण करते चलें। अगर अच्छा लगा हो तो और आगे भी वो बाहर से आएँ तो वो आएँ और अपने जीवन को सार्थक करें। निश्चित में मान के चलना कि ये संसार की भटकन से बचने के लिए इस प्रकार की सन्निधि में आना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। शरीर तो अन्न का कीड़ा है, पर अगर हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लें तो बताओ क्या 32 दिन एकादशन में नहीं रह पाए? रह लिया ना? क्या एक आहार एक उपवास करने वाले नहीं कर पाए? कर लिया ना? हाँ, खुशी ने भी की है,
खुशी ने भी किया, बहुत बढ़िया। उसने भी देखो एक आसन किया, यूं तो सिंगल हड्डी है वो, उसके बाद ही सिंगल हड्डी। हमारे ध्रुव ने भी किया, ध्रुव को तो भूल ही गए, ध्रुव ने भी किया। और भैया जी ने भी किए किए 16 एकासन और 8 उपवास, जो हमारे संघ में ब्रह्मचारी थे वो। और चाचा को भूल गए हम, चाचा ने भी किए, एक दिन आहार और एक दिन उपवास। थोड़ी समस्या बीच में गई तो एक आध दिन उन्होंने दूध आदि कुछ ले लिया, ऐसे बहुत सारे। हाँ, देवेंद्र जी सेठ जो हैं हमारे, जो ट्रस्ट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ऐसे उन्होंने भी एक आहार एक उपवास पूरे 16 करण में। और बाहर जाकर घर में आहार नहीं किए, आप निवेदन करो तब आहार हम करेंगे। ऐसे बहुत सारी साधनाओं में अग्रसर रहे, ये निश्चित मान के चलना। हम अपनी शक्ति को जागृत करेंगे तो वह आत्मशक्ति जागृत होती है और अपने आप सब होने लगता है। उपवास से हमारे अंदर की कसाय का वास समाप्त होता है। गुरुदेव का हाई को, गुरुदेव क्या कहते थे, उपवास से हमारे अंदर की कसाय का वास समाप्त होता है। कसाय का आवास समाप्त करना हो, वास समाप्त करना हो तो उपवास करो, तो निश्चित आपकी कसाय शांत हो जाएगी। उन कसाय को शांत करने का ये मौका है। और उपवास हमारी आत्मा तक पहुंचाना और धर्म के स्वरूप को आत्मसात करने का एक उपक्रम कहलाता है। आप लोग उपवास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने उपवास किया है उनके उपवास की सराहना करो, उनके उपवास के लिए आप अनुमोदना करो, उनके उपवास के लिए प्रोत्साहन दो, उनके उपवास के लिए अहोभाव आदर भाव अंदर से लाओ कि हे भगवान, कब ऐसा तप मैं कर पाऊंगा, इन्होंने ऐसा महान तप किया है। इस प्रकार से इस तप की आप क्या करें, बहुत अंदर से बहुत अहोभाव के साथ आप करें, क्योंकि आप यहाँ आए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और यहाँ पर रहें। निश्चित रूप से ये मान के चलना, कर्म निश्चित रूप से राह पर चलाते चले जाते हैं, पर वो काल आता है जब, और वो काल आपके हाथ में, उसे अब आपने जो जो लिया है वो सब कुछ पालते चले जाना। और पालना ही नहीं, अपने जीवन में समता के जल से अपने जीवन को सिंचित करते जाना, ये मान के चलना। पहले तो मैं इतना ही कहूँगा, पहले उपवास वालों को बोल दूँ, फिर 10 दिन की कुछ बातें आपसे कर लूँगा, क्योंकि वो पहले बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने उपवास किया है, इंदौर के एक श्वेतांबर बंधु हैं, वो एक बहुत अच्छी श्वेतांबर साधुओं, क्योंकि देखो हम गुरुदेव कहते थे कि जहाँ जिससे जो मिला उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको बताना चाहिए। तो जहाँ से औषधि आई है वो महा, इसके माध्यम से जिन लोगों ने उपवास किए उनको कमजोरी नहीं होगी। जिन लोगों ने उपवास किए उनके अंदर जो अनेक प्रकार की शिथिलता आ जाती है, ऐसी जो आप अगले दिन से ही काम करने लगेंगे। तो एक बहुत सारा उन्होंने एक भस्मों के माध्यम से, ये बहुत महंगी औषधि है, वो औषधि उन्होंने दी और उन्होंने स्पेशली कहा है जिनने 10 उपवास किए हैं उन्हीं को ये औषधि देना, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। एक इंदौर के सज्जन ने ली थी, वो बहुत तिगुना और चौगुना हो गया, चलते नहीं बन रहा उससे, इतना पेट, और ऐसा रुपेश भैया के माध्यम से पता चला इतना भारी हो गया। तो जो 10 उपवास वाले हैं वो ही लें, ये औषधि बहुत अलग टाइप की है। इसका सर्वप्रथम क्या मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको समझ लें कि इसमें 2 पुड़ियाएँ दी हुई है, इसको 1-1 चम्मच दूध में मिलाकर लेना है, 1.5 कटोरी दूध लेना है, और फिर वो दूध बिना केसर का सिंपल होना चाहिए। और लेते ही आधा घंटा कम से कम आपको लेटना है। लेटने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे लेटना है, राइट करवट लेटना है, राइट तरफ रहेगा, पूरे अपने शरीर को रखना है, और जो है लेफ्ट हमारा हिस्सा ऊपर रहेगा, पूरे शरीर का हिस्सा हमारा एकदम 90 डिग्री में रहेगा, एक हिस्सा हमारा मिला हुआ हो। हम एक जने को यहाँ बता देंगे, वो आपको वहाँ पर करा देगा। ये लेटना है। फिर उसके बाद ध्यान रखना, अभी भी जब आप रहोगे, शुरुआत करोगे, जल की एक बूंद मत लेना, शुरुआत जल से नहीं करना, नहीं तो पूरा फेंक देगा वो। ये औषधि ली, लेटे, और लेटने के बाद फिर क्या करना है, काली मिर्च की उकावली, फिर केर का पानी, खेर का नहीं, खेर अलग है, केर होती गोल गोल, नहीं केर होती है, भी आ रहा है, केर का पानी अभी आ जाएगा, वो केर का पानी आपको लेना है। फिर मूंग का पानी आपको लेना है, फिर क्या लेना है, मूंग का पानी आपको लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ के लोगों को बता दे रहा हूँ, आप 25-30 मनुष्य का एक व्यक्ति के लिए क्या करना है, उसको पानी में गला देना,
और अभी नहीं लेना है, दोपहर में 3-4 बजे या शाम को आपको लेना है और उस मनुक्का दाग के पानी को उबालना है। उबालने के बाद वो जो मनुक्का दाग को मसल कर छान कर देना है। और अगर आप अभी सुबह पारना कर रहे हो और अगर आपको 10 लग गए हों तो ध्यान रखना, अगर वो लग गए हो तो क्या करना है, वो लगे तो उस पानी में थोड़ा काला नमक मिला देना चाहिए। अगर ना लगे हों तो, और ना लगे हों तो मिलाना, और लगे हों तो बिल्कुल नहीं मिलाना। और वो कुनकुना गर्म पानी तपस्वी को, यानी जो साधक है उनको देना है। और फिर जो है आप ये माने कि सादा पानी या मनुक्का का दाग देना है। फिर वो जो दाग है जो उसे उस तपस्वी को बीज निकाल कर, मतलब मनुक्का दाग चूसना चाहिए, बीज निकले हुए चूसना चाहिए और छिलके को थूक देना चाहिए, छिलका नहीं जाना चाहिए। तो मनुक्के का दाग ये कब देना है, दोपहर को शाम को देना है, ठीक है ना। तो केर का पानी तपस्वी को रुचि के हिसाब से देते चले जाना है, जबरन बिल्कुल नहीं देना। जब भी मूंग का पानी, केर का पानी या काली मिर्च क्यों काली, तो ताजी ही देना है, इस बात का आपको विशेष 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 ध्यान रखना है। और उसके बाद घी, काली मिर्च बूरा, 2 चम्मच बूरा, 2 चिटकी काली मिर्च, 1-1.5 चिटकी काली मिर्च और शुद्ध घी वो देना है। और 1-4 का घोल बाद में देना है। 4 चम्मच बूरा, 1 चम्मच नमक, 1 गिलास पानी में। पानी को जो मैंने आपको तरीका बताया आप वैसे पिए, कट करके पिए। मतलब जब पानी लें श्वास बिल्कुल ना लें, पानी पे के लेने के पहले श्वास ले लें, बाद में श्वास ना लें। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। और बनते कोशिश लेना है तो ऊपर की परत आपको 1-2 दिन लेना है। मूंग का गर्म पानी बहुत फ़ायदा करेगा। फिर उसके बाद आप मनुक्का जो होता है, मनुक्का को हल्का सा सेक कर आप घी और हल्का बहुत कम मात्रा में बहुत कम, काली मिर्च अधिक हो जाती है तो वो नुकसान करती है, ध्यान रखना। क्योंकि होता अक्सर ये काली मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो वो उल्टा प्रभाव डालती है काली मिर्च। तो बहुत कम मात्रा में काली मिर्च हो, घी हो, और घी और काली मिर्च में सुखा हुआ हो। और तिखुर की लस्सी गुरुदेव कहते थे, आरारोट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल तिखुर मिलता हो तो पूरा पित्त शांत कर देता है। लेकिन उसको शुरू में मत लेना, नहीं तो उससे भूख मर जाएगी। उसको तिखुर के लस्सी को बाद में देना। और बाद में देने के साथ अजवाइन, लौंग और सौंठ, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। लेकिन ध्यान रखना, इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी हो जाए, इस प्रकार से उसको लेना आप। तो बाद में जब आप लोगे तो उससे आपको पानी लेने की इच्छा हो जाएगी, अजवाइन, लौंग और सौंठ को लेने से। और अगर मान लीजिए अगर अजवाइन नींबू डली हुई हो, नींबू का रस उसमें डाला हो, वो चूस चूस के लेंगे तो वो भी बहुत लाभकारी है। जो लोग भी हैं वो प्रवचन सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हो तो वो सुन लें, जो पारना कराने वाले हैं। और भैया रोहित भैया तो हैं, रोहित भैया को हमने औषधि भी दे दी है, वो जाएंगे उस व्यवस्था को पूरा मैनेज करेंगे। और दीदी को हमने कल पूरा समझा ही दिया था किस प्रकार से उसको पूरा मैनेज करना है। और उसके अलावा लेटने वाला तो आपको बता ही दिया था मैंने। उसके अलावा आपको बता रहा हूँ कि जो अगर मान लो दर्द, मतलब तकलीफ हो तो आपको क्या करना है, क्या करना है। एक जना खड़े हो, जल्दी फटाफट, क्विक, समय नहीं इतना, आ जाओ भैया जी, आओ फटाफट आओ। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि लोग भी उसको देख सकें, ठीक है ना। ये 2 उंगली को 2 उंगली में ऐसा करा हमने, ये 2 उंगली से 2 उंगली को अंदर किया। और उसके बाद ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को हम चलाएंगे। इन 2 उंगलियों को अंदर किया, 3 उंगली नीचे, अंगूठे को ऐसा किया। इससे जैसे ही आप करेंगे तो जितनी वायु होगी वो पूरी वायु बाहर हो जाएगी। ये जैसे ही प्रेशर किया, करते ही जो है अपने आप जो है वायु का जो प्रकोप होता है वो शरीर का पूरा बाहर हो जाता है। जितनी हमें उल्टी मछली की इच्छा हो रही है, वायु बाहर हो रही, ये वायु अपने आप जैसे होगा डकार आना प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बहुत पावरफुल ये तरीका हैगा। इस तरीके से आप बिल्कुल सामने वाले की घबराहट को दूर कर सकते हो। फिर क्या है, नहीं ये नहीं, वहाँ और रोहित भैया बता, आता रोहित को तो आता ना, हाँ सिखा देना। फिर दूसरी बात क्या करना है, ये जो 4 अंगुल ऊपर हाथ के, इस पॉइंट को आपको दबाना है, प्रेशर देना है। जैसा घबराहट लगे, ये यहाँ उंगली से ऊपर गए, ये 4 राइट, तो इससे क्या है, अगर घबराहट हो रही है, जी मचल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल का बिल्कुल जो है वो तुरंत के तुरंत वो दूर होता चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या, ये 4 अंगुल नीचे है ना, नहीं 4-5 के बाद से 2 अंगूठा आ जाता है ना, 7 अंगुल पे आ जाता है, इसलिए 4 अंगुल बोलते हैं उसको। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, अब हम आए, अब सबसे बड़ा हमारा टखना होता है ना, टखना, नीचे के टखने से 4 अंगुल ऊपर,
4 या 5 अंगुल ऊपर। आप जितना प्रेशर देंगे तो उससे किडनी, उससे पूरा का पूरा जो है वो जो आपका घबराहट हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो पूरी समाप्त तो होते चली जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा एक और पॉइंट, ये दोनों अंगूठे को मिलाने के बाद यहाँ एक ऊपर हिस्सा आएगा, उसको अलग कर दें और इसको प्रेशर देना है। तो कहीं पीठ दर्द हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप पानी लोगे आपकी पीठ में दर्द होगा, झुंझुनी आएगी, आपके जो हाथ में बाइटें आएंगे, वो बाइटें झुंझुनी सब इस पॉइंट के माध्यम से जैसे ही दबाओगे, इस प्रेशर के माध्यम से वो पॉइंट, वो दर्द, वो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे रिलैक्सेशन में आने लगेगा। और साथ में आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर आए तो उसको कुछ नहीं करना है, एक इस हिस्से को दबाना है, सीधे इस हिस्से को आप दबाएंगे और चक्कर अपने आप। और फिर पैर के बीच में जाना, और पैर के बीच में जाने के बाद जो अंगूठा होता है, अंगूठे के नाखून के ऊपर पैर पे आप यहाँ प्रेशर देना, तो चक्कर अपने आप खत्म होंगे। चक्कर भी आते हैं, इंदौर से भेजते रहते हैं पूरा सामान। उन्होंने कहा इस बार आपके प्रवचन श्रृंखला में बामोरा में आपने कुछ नहीं दिया था, इस बार सोने का कुछ देना है। तो अब उन्हें तो दिया नहीं, पहले एक अंगूठी मिल गई हमें उस मंदिर में, वो रखी कोषाध्यक्ष जी के पास, हमने रखो संभाल कर। फिर दूसरी अंगूठी कल परसों और मिल गई, हमने कहा हमारे रवि से का संभाल के रखो, हमारे प्रश्नोत्तर में वो काम आएगी अंगूठी। और तीसरी और कहीं मिल जाएगी तो इसी, हमारा क्या जा रहा है, मिल रही है और आपके पुण्य से मिल रही है, जो उन प्रश्नों का उत्तर बताएगा उनको वो अंगूठी मिलते चले जाएगी। तो चलते हैं, और हमने 3-4-5 मिनट में अपनी बात को करूँगा कि एक ऋषभ भैया अपनी सोने की अंगूठी, भैया सोने की, वो 3 अंगूठी हो गई। अब मैं क्या करूँ, 3 अंगूठी तो हो गई भैया, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अंगूठियाँ हो गई। और जिसको देना हो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, जो देगा वो अपने आप, वो उस जो हमारी तीर्थंकर बनने की कला है उस प्रवचन श्रृंखला में हमने कहा है, जो ऑनलाइन चाहे वो भी उसका उत्तर दे सकते हैं। तो हाँ, अब हम बात कर रहे हैं क्या, अपन ने पहले दिन करी थी बाल संस्कार की, वो शार्ट में बोल देता हूँ। वो अपन ने ये बात करी थी कि बाहर से अंदर आने की विधि बाल संस्कार विधि थी। लंपट्टा अर्थात आसक्ति से बाहर करने की निधि, वो बाल संस्कार विधि थी। सत्य से मिलाने की निधि, वो बाल संस्कार विधि थी। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की वो निधि, वो बाल संस्कार विधि थी। कायरता, डर को मैंने डर दूर कर दिया, बासा वालों से बोल दिया मत डरना। क्यों? क्योंकि आप गुरु से जुड़ चुके हो, और जो गुरु से जुड़ चुका है, देव शास्त्र से जुड़ चुका है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। और रत्नत्रय को दिलाने की निधि थी बाल संस्कार विधि। ये उस दिन का प्रवचन था। और फिर उसके बाद मैंने आपसे प्रवचन किया था मार्दव धर्म पर, और मान को कम करने के लिए बात बोली थी कि जाति की जाली ने संसार की बेड़ियों में बंधवाकर दुखों को दिलाया है, इसलिए जाति से मत बनना। मैं परवार हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं गोलापुरा हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं सिंगई हूँ, मैं बड़जात्या हूँ, मैं काला हूँ, मैं सेठी हूँ, इसमें मत उलझना। ये बात बोली थी। और लक की ताली ने संसार की वाहवाही में हमें उठाया है, उलझाया है, गिराया, दुखों को दिलाया। लक यानी अपनी किस्मत पर ज़्यादा अब भरोसा मत करना, नहीं तो आप वो लक के लिए मैंने आपको बोला था कि मनी पावर का भरोसा नहीं है, मसल्स पावर का भरोसा नहीं है, लक पावर का भरोसा नहीं है, ब्रेन पावर का भरोसा नहीं है, रिलेशन पावर का भरोसा नहीं है, और स्पीच पावर का भरोसा नहीं है। और बात नाम की करी थी कि ध्यान रखना, नाम की नाली में आप मत घुसना। मेरी दुकान मेरा नाम पर हो जाए, मेरा मकान मेरे नाम पर हो जाए, नहीं तो ध्यान रखना आप नीचे की ही यात्रा करते चलोगे। और आर्जव धर्म पे बात करी थी मैंने कि आप अपने जीवन को दिखावटीपन, बनावटीपन और सजावटीपन, इन 3 शत्रुओं से अगर आपने अपने जीवन को दूर रख लिया तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता चला जाएगा। फिर उसके बाद सोच धर्म की बात आई थी। तो सोच धर्म में तो मैंने आपसे क्या बोला था, बस आप इतना ध्यान रखना, आप इतना कमा रहे हो, क्या करना है मुझे, किसके लिए करना है मुझे, और कब तक करना है मुझे, इस पर आप विचार कर लेना कि कब कहाँ कितना करना है। और जब सत्य की बात आई थी तो मैंने सत्य के बीच में भी आपसे बात करी थी, और मैंने सत्य में आपसे कहा था एक होता है मूल्यहीन सत्य और एक होता है मूल्यवान सत्य। मूल्यहीन सत्य तो ये है, ये जितना आपका दिख रहा है तो आपका, लेकिन मूल्यहीन है। और मूल्यवान सत्य क्या है? आत्मा। उस दिन आत्मा पे बात करी थी। और 4 आपको वास्तविकता शाश्वत सत्य बताए थे, ध्रुव सत्य बताए थे। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। फिर बोला था क्या, ना कुछ लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। और तीसरा, जो हम करेंगे वही भरेंगे। और चौथा, नाम किसी के ना कोई
हमारा ये बात बोली थी। और फिर उसके बाद संयम धर्म पर तो अलग ही बात हमने आपके बीच में कर ली थी। और हमने वो अलग बात कौन सी करी थी, वो आपके बीच में करी थी। हमने काय की माताओं के लिए बोला था कि अगर गर्भ संस्कार करना है तो प्रभु के गीत गाने होंगे, प्रभु से प्रीत करनी होगी, प्रभु की सीख माननी होगी, प्रभु की बोली पढ़नी होगी और प्रभु की झोली भरनी होगी, प्रभु की डेली चढ़नी होगी, प्रभु की मूर्ति बननी होगी और प्रभु की धूरी बननी होगी और प्रभु की रट लगानी होगी। ऐसा उत्तम हमने संयम धर्म पर आपको बताया था। और उत्तम संयम के बाद हम काय पे आए थे, तप पर आए थे। और तप पर एक बच्चे ने हमसे बोला, महाराज जी वो बहुत अच्छी बात लगी। हमने क्या क्या उस दिन क्या बोला था, क्या समस्या को ही तपस्या बना लो तो जीवन बदल जाएगा। हमने कहा था जो आ रहा है वो आन दो, आने को आप विकल्प नहीं करो। बस अगर आप सहिष्णु बन जाओगे तो तेजस्वी बन जाओगे और तेजस्वी के साथ मनस्वी बन जाओगे और मनस्वी के साथ यशस्वी बन जाओगे। पर बनना पड़ेगा आपको तेजस्वी और अपनी इच्छाओं को आपको समाप्त करने की उस दिन बात मैंने करी थी। और उत्तम त्याग के दिन भी आपसे बहुत सारी बातें करी थी और 4 दीवालों के साथ मैंने बात आपसे करी थी। और 4 दीवाल कौन कौन सी थी, कमाना, गवाना, बचाना और लगाना। कमाओ मना नहीं है, पर ध्यान रखना गवाओ मत। और गवाना नहीं है तो क्या करना है, बचाना है। और बचाना है तो क्या करना है, उसको लगाना है। अगर लगा लोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। कि जिनके पास पैसा है वो क्या, मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली थी, समय कम है, कि जिनके पास पैसा है लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन जो पैसा का दान करता है उन्हें लोग चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ निश्चित रूप से, तो आप अनुग्रह करो, क्योंकि कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। सारी संपत्ति बिना हाथ लगाए दे जाता है और दानी जो होता है वो हाथ लगा कर देता है। तो हाथ लगा कर दे दो ना, आज नहीं तो कल तो जाएगा। वो घनश्याम जी का भी उदाहरण मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था। और अब उसके बाद त्याग के बाद अकिंचन्य की बात आई थी। तो अकिंचन्य के बाद मैंने यही करी थी, ना मेरा ना तेरा। क्या बोला था, मेरा तेरा, ना मेरा ना तेरा और जग चिड़िया रेण बसेरा। और यहाँ मेरापन खत्म करने की बात करी थी, मेरापन खत्म कर दो। और मेरापन खत्म करने के लिए और आप लोग बहुत सारे नियम भी दिए हमने। नियम में दांत का प्रयोग की भी बात करिए और सत्य की भी बात करिए कि हम इतनी बजे के बाद क्या इतनी देर तक के लिए सब सत्य बोलेंगे। और इन दांतों का भी क्या हम कम से कम कितनी बार प्रयोग करेंगे, उसका भी आपने बहुत बार नियम लिया। आत्मा के तक भी जाएंगे, इसका भी आपने नियम लिया। जो जो नियम आपने लिए उन सब नियम का ध्यान रखना। और कल ब्रह्मचर्य व्रत की बात करी थी और ब्रह्मचर्य व्रत से मैंने यही कहा था, इस जो स्पर्शन इंद्रिय जन्य, इसके लिए मैंने बात करी थी। और 4 बातें बोली थी। क्या क्या बोला था, सबसे पहले तो एकांत से बचो, दूसरा अंधकार से बचो, तीसरा अति परिचय से बचो, चौथा अलंकार से बचो। इन 4 चीज़ों से अगर आप बच गए तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत बहुत अच्छे से पल जाएगा और आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सबका जीवन बहुत अच्छा और महान बने, इन भावना के साथ बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।